हे गाइस, तो आज बिना समय गंवाए हुए हम BCECE के वेबसाइट पर चलते हैं और जैसे कि आपने थंबनेल देखा ठीक उसी प्रकार हमने आज का वीडियो बनाते हैं वैसे ही पॉइंट वाइज। तो चलिए सबसे पहले हमने वेबसाइट पर चल जाते हैं BCECE के। चलिए वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो वेबसाइट पर हमने सबसे पहले देख लेते हैं क्या न्यू नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो हम लोग वेबसाइट को ओपन कर चुके हैं। ओपन करने के बाद पहले नोटिफिकेशन देखेंगे, नोटिफिकेशन के बाद क्या है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे लो कट ऑफ जाएगा, कैसे यहाँ पर बहुत चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा अगर ज़्यादा भी रैंक है तो कैसे, ये सारे पर डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस बार कब तक काउंसलिंग स्टार्ट होगा, कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे। 100% चांस है कि 10 दिन में या कितने दिन में, इस पर हम डिस्कस करेंगे। कब आ जाएगा नोटिफिकेशन, 100% नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस पर डिस्कस करेंगे। यानी कि वीडियो के लास्ट तक बनना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आपको ले चलते हैं पॉइंट पर। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो 2 प्रकार में आता है। देखिए रैंक वो सब जितना भी सिप मैट्रिक्स आएगा डाउनलोड सेक्शन में आएगा, और ऑनलाइन किया करने वाला जितना भी आएगा, जैसे में चॉइस फिलिंग हो गया, काउंसलिंग हो गया, जैसे में आपका सुधार हो गया, जैसे में आपका फॉर्म फिलअप हो गया, वो किधर आता है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म साइड आता है। तो दोनों में क्लियर हुआ कि हम लोग ये जो सीट मैट्रिक्स किधर आएगा तो डाउनलोड सेक्शन में, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किधर आएगा तो यानी कि काउंसलिंग वाला फॉर्म किधर आएगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यह कंप्लीट हुआ, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं नोटिफिकेशन क्या आता है। तो नोटिस, जो भी नोटिस आएगा आपका यहीं पर आएगा, लेटेस्ट अपडेट जहां दिखाई दे रहा है यहीं पर नोटिस आएगा। देखिए यहाँ पर आप पका के देख सकते हैं अभी तक BCECE का कोई नोटिस नहीं आया है। अब हम डिस्कस कर ले कब तक आ जाएगा, यानी कि क्या चांस है आने का। तो हमें अभी हम कुछ दिन पहले बोर्ड में फ़ोन किए थे तो मुझे पता चला था कि 10 दिन यानी कि 28 को, यानी कि अंदाज़ बताया जा रहा है कि 28 को आ जाएगा नोटिस। 28 को 100% चांस है कि नोटिस आ ही जाएगा। अब नोटिस 28 को आएगा, 28 को नहीं आके 29 को भी आ सकता है या 27 को भी आ सकता है, लेकिन 28 के अप्रॉक्स बताया जा रहा है। 28 के अप्रॉक्स क्या है, नोटिस आ जाएगा। आप लोग रेडी रहे, तैयार रहे। अगर हमसे काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कराना चाहते हैं तो आप कमेंट करें हमारे, या और कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाए, टेलीग्राम से जुड़ जाए, इंस्टा से जुड़ जाए। इंस्टाग्राम OTC नंबर 1, OTC क्लासेस नंबर 1 इंस्टा ID है, तो वहाँ पर जुड़ जाए और कमेंट करें और पूछे। लेकिन हम एक बात आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि 28 के अप्रॉक्स नोटिस आ जाएगा। 28 के अप्रॉक्स नोटिस आएगा तो भैया कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगा, यह भी डाउट होता है। तो 28 को अगर नोटिस आता है तो नोटिस के लगभग 5 दिन बाद, नोटिस के लगभग 5 दिन बाद क्या होगा, नोटिस के लगभग 5 दिन बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। कितने दिन बाद, 5 दिन बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब काउंसलिंग करते समय अब कहेंगे कि भैया अब जो BSc नर्सिंग का है कट ऑफ कितना जाएगा। इस बार हम जो कट ऑफ लिस्ट बताए हैं उसी अनुसार एडमिशन होगा। हाँ, एक खुशखबरी सुनने को मिल रही है। अब देखिए ऐसा ऑफिशियल नोटिस कुछ नहीं है मेरे पास, ऑफिशियल नोटिस कहीं से नहीं आया, लेकिन सुनने को मिल रहा है और वहाँ पर भी काम चल रही है, इसलिए नहीं बताया जा सकता है इस बार शुरू होगा कि नेक्स्ट बार। लेकिन हो सके तो इस बार अगर शुरू कर देता है रजिस्ट्रेशन हुआ कॉलेज में, तो 2 ऐसा कॉलेज है जहाँ पर BSc नर्सिंग बढ़ चुका है। जैसे में मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर भी BSc नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन अभी वहाँ काम ही चल रहा है, BSc नर्सिंग कॉलेज बन ही रहा है, इसलिए हम नहीं बता सकते 100%। फिर बात करते हैं बेतिया मेडिकल कॉलेज में भी BSc नर्सिंग का काउंसलिंग हो सकता है, वहाँ भी काम हो चुका है, कुछ कामें अभी बाकी है, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। इसलिए अगर कोई कहता है कि 5 कॉलेज के अलावा 6ठा कॉलेज भी आ गया है तो कम चांस है। लेकिन अब कट ऑफ लो कैसे जाएगा, इस पर डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ कैसे लो जाएगा। तो हम आपको बता दें कट ऑफ इसलिए लो जाएगा क्योंकि देखिए अभी फिलहाल में ही रिजल्ट आया है नीट का। अब नीट का रिजल्ट आया तो देखिए इसमें कोई भी व्यक्ति का इसमें
आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिएगा क्या बोलना चाहता हूँ। अगर नीट, अब मान लेते हैं नीट का एग्ज़ाम दिए, अब नीट का भी एग्ज़ाम दिए और BCEC का भी एग्ज़ाम दिए, BCEC का भी एग्ज़ाम दिए, अब BCEC का भी एग्ज़ाम दिया और नीट का भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन नीट में रैंक है 2000 और BCEC में रैंक है आपका 100 के अंदर होगा। भाई जो नीट का तैयारी करता है उसका लिए BCEC क्या है, एक बच्चे वाला बात हो गई। तो वह व्यक्ति अब नीट के द्वारा MBBS में एडमिशन लेगा कि BSc नर्सिंग करेगा? नहीं ना, BSc नर्सिंग करने का चांस ही नहीं होता है, तो वह सीट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यानी कि उस रैंक पर क्या हुआ, तो अब रैंक लो होगा, यानी कि 150 तक बच्चा जो BCEC में रैंक है वह सारे सभी कहाँ चले जाएंगे, नीट में चले जाएंगे, क्योंकि नीट में उनका भी रैंक अच्छा खासा होगा। अब फिर बात करते हैं, कुछ बच्चे ICAR का दिए थे, ICAR का एग्ज़ाम दिए थे। अब ICAR में क्या है कि कुछ बच्चे वहाँ पर भी एडमिशन करा लेंगे। अब कुछ डाउट रहता है, क्या BCECE में क्या ICAR के द्वारा कुछ सीटें रिजर्व होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि रिजर्व होगी, यानी कि जो BCEC का है वही है, यानी कि वह सीट उसका ही है BCEC, इसमें ICAR वाला नहीं आ सकता है। तो यह भी बात हमने कंप्लीट किया, लेकिन देखिएगा आगे कुछ हम डिस्कस करेंगे। आगे क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, इस पर भी आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आगे हमारा जो अप्रॉक्स रैंक के बारे में बात कर रहे हैं। तो रैंक, अगर वीडियो मेरा रैंक वाला नहीं देखे होंगे तो वह रैंक वाला जाके अगर देख लीजिएगा, जिससे आपको डिटेल पता चल जाएगा कितने रैंक पर एडमिशन हो सकता है। फिर बात करते हैं आगे कि अब उस बच्चे के पास मेरे वीडियो को शेयर करना चाहिए कि जहाँ 9th 10th 11th 12th का स्टूडेंट है, उस सारे बच्चे को, जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वह सारे बच्चे को यह वीडियो शेयर कीजिए। अब उनको कैसे फ़ायदा है, इस वीडियो से उनको यह पता नहीं चलेगा कि उनको कुछ फ़ायदा अभी नहीं है, लेकिन अभी जैसे ही BCEC का ख़त्म होता है या मेरा 1000 सब्सक्राइब पूरा होता है तो हम यहाँ पर आपको DCEC या DECELE या BCECE या PCECLE या नीट या JEE या बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जिस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। बहुत बच्चे को क्या होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता है, यानी कि कब काउंसलिंग होगा, कब फॉर्म फिलअप होगा, यह सारे बात पता ही नहीं चलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आपको पता चलता है तो फॉर्म फिलअप करेंगे, आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब जाकर आपको रैंक पता होगा, और रैंक पता होगा तब जाकर आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं अच्छे कॉलेज में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।